हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करूंगा एक पजल कि शायद जिसके सॉल्यूशन में आज हमारे सामने खड़ी एक बहुत बड़ी समस्या का भी हल छिपा है। तो पहले देखेंगे पजल, फिर उसका सॉल्यूशन और फिर उसका रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक बार एक राजा ने अपने बेटे के जन्म की खुशी में एक बहुत बड़े भोजन का आयोजन किया। ऑब्वियसली उसमें शराब की 1000 बॉटल्स भी मंगवाई, पर जश्न के ठीक एक दिन पहले राजा को पता चला कि मंगवाई गई 1000 बॉटल में एक बॉटल में उसके दुश्मन ने जहर मिला दिया है। बिना शराब के तो जश्न हो नहीं पाएगा, पर कौन सी बॉटल में जहर है ये भी राजा को नहीं पता। राजा बड़ी मुश्किल में फंसा है। ऐसे में राजा के पास एक आदमी आता है और कहता है कि मेरे पास ऐसे ग्लास है कि जिसमें आप शराब भरोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जहर की एक बूंद भी गिरी तो उस ग्लास का रंग 24 घंटे के भीतर बदल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उसमें भरे गई शराब में जहर है। पर ऐसे एक ग्लास की कीमत वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं बता रहा है। अब अगर आप वो राजा हो तो आप उस आदमी से कितने ग्लास खरीदते? आपका पहला जवाब होगा 7। हर ग्लास में एक बोतल से शराब भरो, अगले दिन तक अगर ग्लास का रंग बदल गया तो उस वाली बोतल में जहर है। उससे बेहतर जवाब होगा 6। अगर 6 में से कोई भी एक ग्लास का रंग बदल जाता है तो उस वाली बोतल में जहर है। अगर कोई नहीं बदला तो उसका मतलब 7वीं बोतल में जहर है। पर उससे भी एक बेहतर स्ट्रेटेजी है। आप सिर्फ 3 ग्लास खरीदो। पहले ग्लास में पहली, तीसरी, 5वीं और 7वीं बोतल से मिक्स करके शराब भरो। दूसरे ग्लास में दूसरी, तीसरी, छठी और 7वीं बोतल से मिक्स करके शराब भरो। और तीसरे ग्लास में चौथी, 5वीं, छठी और 7वीं बोतल से शराब भरो। अगले दिन आप तीनों ग्लास के कलर से पहचान सकते हो कि कौन सी बोतल में जहर है। कैसे? समझिए कि आपके दूसरे और तीसरे ग्लास का कलर बदल गया। तो दूसरे और तीसरे ग्लास में कॉमन छठी बोतल थी, यानी छठी बोतल की शराब आपने दोनों ग्लास में भरी थी, यानी छठी बोतल जहरीली है। समझिए आपके तीनों ग्लास का रंग बदल गया। तो तीनों ग्लास में 7वीं बोतल की शराब कॉमन थी, क्योंकि आपने 7वीं बोतल की शराब तीनों ग्लास में भरी थी, यानी 7वीं बोतल में जहर है। समझिए सिर्फ पहले ग्लास का कलर बदला, मतलब सिर्फ पहली बोतल में जहर था। समझिए पहले और तीसरे ग्लास का कलर बदला, तो पहले और तीसरे में आपने 5वीं बोतल से शराब भरी थी, यानी 5वीं बोतल में जहर है। इस तरह से आप 7 की 7 बोतल को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस वाली बोतल में जहर है। किस ग्लास में क्या भरना है उसका सिलेक्शन मैंने कैसे किया, उसके लिए मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड में सारे बोतल के नंबर्स है और ऊपर की तरफ ग्लासेस है। अगर उस बोतल से शराब उस ग्लास में भरनी है तो टेबल में मैं वहाँ 1 लिखूंगा, और अगर नहीं भरनी है तो मैं 0 लिखूंगा। और आई अज्यूम कि अगर आप लोगों ने ये टेबल पहले देखा है तो आपके लिए क्लियर होगा कि ये डेसिमल टू बाइनरी का टेबल है। और क्योंकि 7 तक का डेसिमल नंबर सिर्फ 3 बिट्स से एक्सप्रेस हो सकता है, इसलिए आपको 3 ग्लास लगे। तो अगर आपके पास 1000 बोतल होती, यानी 1000 तक के नंबर होते, तो वो 10 बिट्स से एक्सप्रेस हो सकते थे, यानी आपको 10 ग्लास लगते। और जैसा आप लोगों ने देखा, 1000 वाइन की बॉटल्स में एक सिंगल पॉजिटिव जहर की बोतल को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिर्फ 10 ग्लास लगे, क्योंकि हमने बॉटल्स को ग्रुप में टेस्ट किया। अब इसका रियल लाइफ में क्या सॉल्यूशन हो सकता है? शायद आप लोगों ने सही गैस किया हो, कोविड टेस्टिंग। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे पास टेस्ट करने के लिए सैंपल्स बहुत ज़्यादा है और कोविड की टेस्टिंग किट्स कम है। तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सैंपल्स को ग्रुप कर सकते हैं। इसे कहा जाता है कोविड पूल टेस्ट। एक बार में समझिए आपके पास 1000 लोगों के सैंपल्स है, तो आपको उसे टेस्ट करने के लिए ऐसे तो 1000 किट्स लग जाती। और ऑब्वियसली अब पहले की पजल की तरह इसमें से सिर्फ एक सैंपल पॉजिटिव होगा ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, इसलिए बिल्कुल पूरी तरह पहले वाली स्ट्रेटेजी तो नहीं चल सकती। पर उसकी जगह अगर हम लोग कुछ सैंपल्स को ग्रुप करें और उस ग्रुप को टेस्ट करें, वो ग्रुप अगर निगेटिव आ गया मतलब सारे ही सैंपल्स निगेटिव है, और अगर वो ग्रुप पॉजिटिव आ गया तो फिर हम उस ग्रुप के सारे इंडिविजुअल सैंपल्स को टेस्ट करें। ऐसे में हमें ओरिजिनली जितनी 1000 किट्स लगने वाली थी उससे बहुत कम किट्स लगेगी और फिर भी सारे सैंपल्स टेस्ट हो जाएंगे। पर हर स्ट्रेटेजी की तरह इस स्ट्रेटेजी के भी लिमिटेशंस है।
एक है ऑब्वियसली डाइल्यूशन। समझिए ज़्यादा सैंपल्स मिक्स करके टेस्ट करने में उसका वायरल लोड इतना डाइल्यूट हो गया कि शायद वो टेस्टिंग किट में डिटेक्ट ही नहीं हो पाया। ऐसे में पॉजिटिव सैंपल भी निगेटिव आ सकता है। ऐसा ना हो इसके लिए एक ग्रुप में 5 से ज़्यादा सैंपल्स को मिक्स करके टेस्ट नहीं करता है। दूसरा है कि अगर सैंपल्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सैंपल्स थे तो शायद 1000 सैंपल्स टेस्ट करने के लिए 1000 से ज़्यादा किट्स भी लग जाए। समझाता हूँ। जैसे समझिए आपके पास 10 सैंपल्स थे और 10 के 10 पॉजिटिव थे। आपने 5-5 का ग्रुप किया और टेस्ट किया, तो ऐसे में आपको 2 किट्स लगी। अब ऑब्वियसली दोनों किट्स पॉजिटिव आ गई, तो आपको वो पाँचों को इंडिविजुअली टेस्ट करना पड़ेगा। तो अब आपको और 10 किट्स लग गई, यानी पहले की 2 और अभी की 10, ऐसे टोटल आपको 12 किट्स लग गई, जबकि आपके पास सिर्फ 10 सैंपल्स थे। मतलब ये स्ट्रेटेजी सिर्फ लो इन्फेक्शन रेट के लिए फ़ायदेकारक है। और ये ग्रुप टेस्टिंग या पूल टेस्टिंग हमारे लिए नई नहीं है। हमने इसके पहले भी HIV या सिफिलिस जैसी बीमारियों को आइडेंटिफाई करने के लिए पूल टेस्टिंग का इस्तेमाल किया ही है। ये एक मिसाल है कि कैसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से एक बड़ी समस्या का भी समाधान हम एक सिंपल से आइडिया से कर सकते हैं। थैंक यू।